ऑफ यू। अब हम बात करने चल रहे हैं सेक्शन ए के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पैसेज दिया रहेगा, मीन्स केस स्टडी दी रहेगी। केस स्टडी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके आंसर देंगे, ठीक है। तो केस स्टडी और इसमें जो भी पॉइंट मेन है वो समझ लीजिए। जो पॉइंट आपको मेन लगे आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से और फिर उसके बाद आंसर देंगे। आपको आंसर देने में कुछ मदद मिलेगा और आई थिंक वो पूरी तरह काम हो जाएगा आपका, जो भी आंसर आप देना चाहेंगे और जो भी क्वेश्चन उससे पूछेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है उसको अंडरलाइन करते हुए और फिर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। चलते हैं। लिखा एन इफिशिएंट एरोबिक catalytic system for the transformation of the alcohol into the carbonyl compound under mild condition। यहाँ पे माइल्ड कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अंडरलाइन कर लीजिए क्या है माइल्ड कंडीशन, ठीक है। आगे लिखा है कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट हैज बीन डिस्कवर। दिस कॉपर बेस्ड catalytic system utilizes oxygen or the air as the ultimate stoichiometric oxidant, producing water as the बाई प्रोडक्ट ओनली। सिर्फ बाई प्रोडक्ट की तरह ही निकालता है वाटर। और उसके बाद दिया देखो ये जो चीज़ लिखी है ये आपकी सेकेंडरी अल्कोहल है और ये जो चीज़ लिखा है ये आपका क्या है कीटोन्स है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बदलना ही तभी पॉसिबल है जब ये जो चीज़ें दी गई हों, ये जो चीज़ें दी गई हैं ये सब के सब क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और तभी पॉसिबल है ये कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। फिर उसके बाद कह रहा है अ वाइड रेंज ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एलालिक बेंजालिक अल्कोहल कैन बी स्मूथली ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड आर कीटोन्स इन अ गुड टू एक्सीलेंट यील्ड। मतलब ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या एलालिक हो या बेंजालिक हो, वो आसानी से कैटलिस्ट के बारे में बताया गया है उसके द्वारा आसानी से कार्बोनिल कंपाउंड में बदल सकते हैं। आगे लिखा है एयर कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन विदाउट अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। तो समझ रहे हैं इफिशिएंसी बिना किसी प्रभाव के वो उसको भी यूज किया जा सकता है। कोई रिएक्शन के प्रभाव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। However, the use of the air acquires slightly longer reaction times। मतलब थोड़ा लंबा समय लेगा लेकिन इसकी इफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आगे कह रहा है दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली वाइबल, मतलब इकोनॉमिकली अच्छा है, अप्लीकेबल है, जबकि लार्ज स्केल रिएक्शंस में पाई जाएंगी और बट इट इज़ आल्सो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, मतलब इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल नहीं पहुंचाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद दिया द फॉलोइंग क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो सबसे सही आंसर लगे उसको आपको टिक करना है। ध्यान रखिए सबसे सही आंसर की बात कर रहा है। तो यहाँ देखो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल से यहाँ पे कीटोन बन गया, तो कुल मिला के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ देखो द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव कैन बी यूज टू कन्वर्ट। यहाँ देखो अंडरलाइन किए थे ना, अंडरलाइन किए थे कॉपर कैसा है, कॉपर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में बदलता है, ठीक है। प्राइमरी को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी को कीटोन में बदलता है। तो यहाँ देखो पहला ऑप्शन दिया है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, तो ये माइल्ड है इसलिए प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक बदल नहीं सकता, इसको 2 बार कराना पड़ेगा, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद देखो प्रोपेनोन टू प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ प्रोपेनोन टू प्रोपेनोइक एसिड पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे अल्कोहल की बात किया है, वाइड रेंज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये भी आपका उतना अच्छा आंसर नहीं हो सकता और जबकि ये कंपाउंड बन सकता है लेकिन आंसर ये हो नहीं सकता है। प्रोपेनोन
टू प्रोपेन टू ऑल, जबकि इसका ऑक्सीडेशन का मतलब ये बात करेगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, प्रोपनोन टू प्रोपेन टू ऑल बनता है, लेकिन ये क्या होता है, रिडक्शन से बनता है, और जबकि हमें कराना है ऑक्सीडेशन। लास्ट ऑप्शन है प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपनोन, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपनोन बन सकता है, लेकिन जो है प्रोपनोन टू प्रोपेन टू ऑल नहीं बन सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन आपकी कैसे होगी, चलिए रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन होगी CH3 बॉन्ड CH, और उसके बाद आपका OH, फिर बॉन्ड, फिर जो है CH3। ठीक है, और ये गिब्स आउट करेगा किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये बन जाएगा आपका CH3, ठीक है, CH3 बॉन्ड, फिर इसके बाद C, फिर आपका O, फिर बॉन्ड, फिर आपका बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा। और यहाँ एरो के ऊपर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपर। कॉपर एक कैटलिस्ट है, और ये आपका आंसर रहा यहाँ पे। क्लियर हुआ, तो ये आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे जो एरो है, जो आपका एरो है, एरो के ऊपर आप लिखेंगे कॉपर। क्या लिखेंगे, कॉपर, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन टू ओन बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये आपका आंसर हुआ। और कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, अब दूसरे क्वेश्चन की बारी आती है। आप इसको देख लीजिए, कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक बारीकी से क्वेश्चन को सेट किया गया है। क्लियर है, ओके, चलिए।